आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के बारे में। ठीक है जी। अब जैसा कि आपको पता है कि बायोलॉजी जो है हमारे पास क्या है, ये साइंस की एक ब्रांच है। ठीक है जी। और इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किस चीज को, लाइफ को। सो बायोलॉजी का जो वर्ड है, ये लफ्ज बायोलॉजी जो है, ये दो अल्फाज से मिलके बना है। बायोजी किसे कहते हैं, बायो कहते हैं लाइफ को, जिंदगी को। ठीक है जी। और लॉजी का मतलब क्या है, लॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ या थॉट या रीजन। ठीक है जी। पढ़ना या किसी चीज के बारे में सोचना या किसी चीज के बारे में बहस करना जो है हमारे पास, वो क्या होती है, दैट इज लॉजी। सो बायोलॉजी हमारे पास क्या है जी, बायोलॉजी हमारे पास साइंस की वो फील्ड है, ठीक है जी, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम जानदार कह रहे हैं, उसकी स्टडी जो है वो हम मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है जी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे एक डायग्राम देख सकते हैं, ये एक फीमेल क्या कर रही है, स्टडी कर रही है किस चीज को, एक इंसेक्ट को, जिसका नाम क्या है, ग्रास हापर। ठीक है जी। सो अब जो है, अगर आप देखें तो इस ग्रास हापर में, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ सिस्टम होते हैं। ठीक है जी। अब इसकी आंख जो है, उसकी जो आंखें हैं वो किस तरह की बनी हुई है, ठीक है जी। उसकी ये जो बॉडी कवरिंग है, ठीक है, ये किस तरह की बनी हुई है, इसके पास कितने पेयर ऑफ लेग्स हैं, अपेंडेजेस हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, इसके कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स हैं, ये हम स्टडी करते हैं किस चीज की मदद से, बायोलॉजी की मदद से। फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम बात करते हैं किस चीज की, स्टडी ऑफ लाइफ की, जिंदगी की अगर हम बात करें, तो जिंदगी जो है, लाइफ जो है, वो हमारे पास तीन तरह की पाई जाती है जमीन पे। ठीक है जी। तो जमीन पे जो हमारे पास लाइफ पाई जाती है वो तीन तरह की है। कौन कौन सी है कि जी, हमारे पास एनिमल्स, ठीक है जी, जिसे हम क्या कहते हैं, जानवर। और इसी तरह हमारे पास जो है प्लांट्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पौधे। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे पास, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बैक्टीरिया है हमारे पास और ये वायरस है। सो ये हमारे पास क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो का मतलब क्या है, स्मॉल। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, कोई भी जानदार या कोई भी हमारे पास जो है जानदार, आप उसे कह सकते हैं। ठीक है जी। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, ये बहुत छोटे छोटे से होते हैं और हम इन्हें माइक्रोस्कोप, ठीक है जी, माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। हमें आम इंसानी आंख से ये नजर नहीं आते, तभी हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये भी हमारे पास क्या है, जानदार हैं। तो इसी तरह एनिमल्स भी आपको पता है हमारे पास जानदार हैं, लेकिन इन्हें हम माइक्रोस्कोप के बगैर भी देख सकते हैं। कुछ एनिमल्स हमारे पास ऐसे हैं जिनको देखने के लिए हमें जरूरत होती है किस चीज की, माइक्रोस्कोप की, जिसके बारे में हम इंशाल्लाह डिटेल में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसी तरह हमारे पास प्लांट्स हैं, ठीक है जी, जिन्हें हम पौधे कहते हैं। और पौधों को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता इनके अंदर जो डिफरेंट हमारे पास सेल्स मौजूद होते हैं, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत है। इसी तरह अगर आप देखें लाइफ को, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है जी। हमारे पास क्या है, सिंपल सिंगल सेल होते हैं, एक सेल से बने होते हैं। सेल क्या है जी, सेल इसको हम उर्दू में खुलिया भी कहते हैं। और सेल से ही जिंदगी शुरू होती है। ठीक है जी। सेल हमारे पास क्या है, खुलिया है। और ये क्या है, बेसिक यूनिट है, जिंदगी की बुनियादी इकाई है। मतलब क्या है कि जिंदगी जो है वो सेल से ही शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास स्पर्म्स और एग क्या है, दो डिफरेंट सेल्स हैं, वो आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक नई लाइफ, एक नई जिंदगी शुरू होती है। तो इनकी जो सेल्स हैं हमारे पास, एनिमल्स के सेल हो गए या ये प्लांट सेल्स जो हैं, ये हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। और ये हमारे पास एनिमल और प्लांट्स क्या है, ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इनमें हमारे पास डिफरेंट सिस्टम मौजूद है, जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ठीक है जी। और इनमें हमारे पास रिस्पायरेशन किससे होती है, स्टोमेटा से होती है, आपको पता है। और इनमें हमारे पास लंग से होती है। तो ये मुख्तलिफ सिस्टम हमारे पास सेल से मिलके बने, और उन सेल की स्टडी के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप को यूज कर सकते हैं। तो ये जी हमारे पास क्या है, लाइफ की तीन अकसाम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिसको हम ये जानदार कह रहे हैं, जिसको हम लाइफ कह रहे हैं, इनकी कोई प्रॉपर्टी होगी, कोई खसूसियत होगी कि जिसके बिना पे हम इसे जानदार कह रहे हैं। तो जी हमारे पास इसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ खसूसियात होते हैं। और उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक नाम दे देते हैं किस चीज का, दैट इज मिसेस ग्रीन का। ठीक है जी। मिसेस ग्रीन हमारे पास क्या है जी, ये एक लेडी है, आप देख सकते हैं, एक जानदार है, एक फीमेल है, जो कि आपको अपने स्क्रीन पे नजर आ रही है। अब हाँ, सवाल ये पैदा होता है कि हम क्यों कह रहे हैं मिसेस ग्रीन के बारे में, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये हमने एक सॉर्ट ऑफ
अपनी आसानी के लिए एक फॉर्मूला सा बना लिया है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर हम शुरू करें, इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, अल्फाबेटिक वर्ड्स हैं। तो इन अल्फाबेटिक वर्ड से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। मिसिस ग्रेम्स जी शुरू होता है एम से। एम का मतलब क्या है, मूव। अब हमारे पास जितने भी जानदार हैं वो मूव करेंगे, ठीक है जी। सेकेंड थिंग क्या है, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन आपको पता है कि क्या है, ब्रीथिंग, सांस का लेना, ठीक है जी। तीसरी जो हमारे पास इसमें अल्फाबेटिक है वो है एस, ठीक है जी। तीसरा जो अल्फाबेट है हमारे पास वो एस है, और एस का मतलब क्या है, सेंसेस, कि हमारे पास इसमें सेंसेस होते हैं, ठीक है जी। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेंस पाए जाते हैं, ठीक है जी। सेंस का मतलब क्या है, जैसे अगर आपको कोई चीज हाथ लगाए तो आपको महसूस होता है, या आपको किसी चीज की खुशबू आती है, सो दैट इज हमारे क्या, हमारे पास सेंसेस हैं। इसी तरह हमारे पास जी, जी का मतलब क्या है, ग्रो। जितने भी हमारे पास लाइफ है वो किसी भी फॉर्म में है वो ग्रो करती है, ठीक है जी। आर फॉर रिप्रोड्यूस, वो हमारे पास रिप्रोड्यूस करते हैं, बेबीज प्रोड्यूस करते हैं, अपनी ही तरह के जानदार प्रोड्यूस करते हैं। और उसके बाद ई मींस एक्सक्रीट, वो एक्सक्रीशन करते हैं कि जितनी खुराक वो लेते हैं, ठीक है जी, जितनी न्यूट्रिशन, एन फॉर न्यूट्रिशन फूड, जितनी खुराक वो लेते हैं, जितनी उनको चाहिए वो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो उनको नहीं चाहिए वो एक्सक्रीट या एक्सक्रीशन के थ्रू उसको क्या कर देते हैं, अपने बॉडी से रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारे पास खसूसियत है, किस चीज की, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और ये हमें कौन बताती है जी, ये हमें बायोलॉजी बताती है। तो हम ये कहते हैं कि बायोलॉजी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि अब आपको पता है कि हमारे पास ये क्या है, इसमें मौजूद होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है जी। लाइफ की एक फॉर्म है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम में, प्लांट्स में, एनिमल्स में क्या करते हैं, बीमारियां कॉज करती हैं। तो बायोलॉजी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने हेल्थ की जितनी भी हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं, उसका जो मयार है वो बुलंद कर सकते हैं। हम दवाइयां बना सकते हैं, मेडिसिन बना सकते हैं। इसी तरह जो है हमारे पास फूड, अब प्लांट्स जो है, प्लांट्स की स्टडी के बाद ही हमें पता चला कि कौन से प्लांट्स जो है हमारे पास वो फायदेमंद हैं और किन्हें हम खा सकते हैं। इस तरह कुछ एनिमल्स भी हैं हमारे पास जिन्हें हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, खा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बकरी हो गई, ठीक है जी, गाय वगैरह, हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि किस तरह हम अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ये प्लांट आपको पता है ये क्या करता है, रिस्पायरेशन, ट्रांसपायरेशन वगैरह इस तरह की प्रॉपर्टी करता है, जिससे हमारे इन्वायरमेंट में क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। आप देखते हैं कि कभी कभी जो आपकी हवा होती है वो गर्म हो जाती है, लेकिन जब बारिश होती है या अब आपके पास जहां पर पौधे ज्यादा होते हैं वहां पर आपका जो इन्वायरमेंट है, आपके जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो क्या होता है, वो कम होता है। किसकी वजह से, इन प्लांट्स की वजह से। तो ये हमें किसने बताया, ये जी हमें बताया बायोलॉजी में। तो ये सारी चीजें हमें कौन बताती है, बायोलॉजी बताती है, और बायोलॉजी के पढ़ने से ही हम इन चीजों को समझ सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के बारे में।